नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नेमोनिक टेक्निक से, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर और इम्पॉर्टेंट है रेलवे के परीक्षाओं को लेकर के। तो ये जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप सामने लिखे हुए दिख रहे हैं, 1857 रिवॉल्यूशन यानी क्रांति को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। ठीक है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मत हैं जो कि अक्सर रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम उन सारे मतों को बिल्कुल नेमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। आप देखेगा कैसे आपको फटाफट से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं, और ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी इंसान है जो कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, संवरना है, मतलब क्या करता है वो बड़ा सुनियोजित ढंग से अपने बाल संवारेगा। चाहे जो कोई लड़की जैसे मान लीजिए वो संवर रही है, तो क्या करेगी, बड़े सुनियोजित ढंग से क्या करेगी, अपने बाल संवारेगी, मुंह पे मेकअप लगाएगी एंड ऑल दैट। लड़कों का भी अगर कुछ करना है तो वही बड़े, ऐसा तो कोई हड़बड़ धड़बड़ में कोई नहीं करता ना। जब संवरता है तो वो क्या करता है, बहुत ही सुनियोजित ढंग से करता है ताकि बढ़िया दिखे। तो ऐसे ही हमारे एक थे कौन, वीडी सावरकर। कौन थे ये, संवर कर रहते थे हमेशा। ठीक है, संवर कर रहते थे। और अगर संवर कर रहते थे तो ये कैसे रहते होंगे, ये बिल्कुल सुनियोजित रहते होंगे, है ना, सुनियोजित रहते होंगे। बिल्कुल जैसा सोचा है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करेंगे। तो सावरकर जी ने क्या कहा था कि जो 1857 का क्रांति था वो क्या है, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने क्या कहा था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रोग्राम, मतलब एक प्लान्ड वे में था ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई चार लोग खड़े हो गए थे, मंगल पांडे जी, और वो अपने आसपास के सैनिक सिपाहियों को लेकर के कर दिया था। नहीं, ये बिल्कुल एक सुनियोजित, एक प्री प्लान्ड ये एक एग्रेशन था। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला। वीडी सावरकर जी सवर कर रहते थे, इसका मतलब क्या है, वो सुनियोजित ढंग से रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था ये। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, तो चलिए हम लोगों का अब नेक्स्ट क्या है। ओके, अब मैं एक बात आपसे करता हूँ, एक बच्चा है, वो सभ्यता और बर्बरता कहाँ सीखेगा। बर्बरता मतलब कि कोई देखेंगे कोई बच्चा बहुत ही सभ्य होगा, बहुत डिसिप्लिन होगा, और कोई बच्चा बहुत अनडिसिप्लिन होता है ना। तो सभ्यता और बर्बरता, कोई की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा तो कोई बिल्कुल ही लड़ाई करता रहेगा। तो ये दोनों जो चीज़ है, ये एक डिसिप्लिन की जो चीज़ है, ये एक हमारे व्यवहार, हमारे बिहेवियर की जो चीज़ है, हम लोग कहाँ से सीखते हैं, होम से सीखते हैं ना। कहाँ से, घर। होम का मतलब क्या होता है, घर। कोई भी बच्चा अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, है ना, तो वो कहाँ से सीखेगा, सबसे पहले उसका जो टीचर कौन होता है, उसका घर होता है, होम होता है। तो उसी चीज़ पर ये आधारित है कि एक कौन थे, T.R. होम्स। क्या नाम था इनका, T.R. होम्स। होम में हम क्या सीखते हैं, सभ्यता और बर्बरता। तो T.R. होम्स ने क्या कहा कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे थे कि जो एक इंडियन कम्युनिटी है, अगर हम लोग इंडियन है तो हम लोग सब ही होंगे ना। सभ्यता हमसे पुरानी सभ्यता और किसकी थी, किसी की नहीं थी। और बर्बरता अंग्रेजों की। इन दोनों के बीच में क्या था, युद्ध था। तो ये किसने कहा था, T.R. होम्स ने। होम्स सिर्फ आपको याद रखना है कि होम में हम लोग सभ्यता और बर्बरता सीखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। ओके, अच्छा अगला क्या आ जाता है, एक बात बताइए। अच्छा अभी जो मैं एक जो चीज़ मैंने इसका जो बनाया है नेमोनिक, उसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे काम बराबर होते हैं, बस आप अपने मन और लगन से करिए। अच्छा ठीक है, चलिए आइए आते हैं अपने प्रैक्टिकल बात पे। आपने ज़्यादातर क्या देखा होगा, जो टेलर होता है, टेलर मतलब दर्जी होता है ना। दर्जी जो होता है, आप अगर घूमेगा तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा सभी, लेकिन ज़्यादातर कौन से मिलते हैं, मुस्लिम्स मिलते हैं ना। मुस्लिम्स मिल जाते हैं हमें, क्या, दर्जी, टेलर, यानी सिलाई का जो काम करते हैं। ठीक है ना, सिलाई का जो काम करते हैं। ओके, अब ये दर्जी क्या है, कपड़े सिलता है। और ये क्या कर सकता है, ये कई दर्जी इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो लोग जीन्स भी सिल लेते हैं ना। वैसे तो आजकल ऑटोमेटिक का ज़माना हो गया, मशीनों का, लेकिन कुछ जीन्स में भी बना लेते हैं। तो दर्जी क्या है, एक तो हो गया मुस्लिम, और एक क्या हो गया, जीन्स भी बना लेते हैं। दर्जी की इंग्लिश क्या होती है, टेलर। यानी कि टेलर कौन होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, और वो लोग क्या बना लेते हैं, जीन्स बना लेते हैं।
अब आ जाते हैं इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक थे जीन्स, जो मैंने बोला उससे मैं निकाल कर ले आया जेम्स आउट्रम, ठीक है, और एक थे टेलर। कौन थे? टेलर। इन दोनों ने क्या कहा था कि हिंदू और मुस्लिम, बस यही याद करवाना था आपको, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, क्या? षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। तो क्या कहा था? मुस्लिम से क्या याद कर लेंगे हम? टेलर। और टेलर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? जीन्स भी सिल लेते हैं। तो जीन्स से हो गया जेम्स, और टेलर से तो टेलर हो ही गए, और मुस्लिम से हम क्या समझ जाएंगे? हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के बीच का षड्यंत्र। तो ये अच्छा लगा होगा अगर आपको। इसमें कोई जो भी अगर कोई मुस्लिम है उसको बुरा मत मानिएगा, कोई, मैं बस याद करवाने के लिए ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगले पे, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा अगर आप वर्ल्ड का न्यूज़ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा विद्रोह राष्ट्र में, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ मिलता है आपको? आप अगर जाएंगे तो आपको इजराइल का न्यूज़ खूब सुनने को मिलता है ना, AEL। इजराइल में, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में क्या चल रहा होता है? विद्रोह चल रहा होता है। पैलेस्टाइन अपना क्लेम करते हैं और ये इजराइल लोग अपना क्लेम करते हैं, अलग अलग है दोनों का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विद्रोह आपको राष्ट्र के स्तर पर कहाँ दिखता है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपको वहीं पर ही दिखेगा, ठीक है ना। और भी कई जगह होते हैं, बट एक ये इजराइल वाला एरिया भी जो है जहाँ पर कि ये दो राष्ट्रों के बीच में विद्रोह दिखता है। तो यहीं से हमें क्या निकल करके आता है कि एक कौन थे? एक थे हमारे विद्वान जिन्होंने क्या कहा कि ये जो है 1857 की क्रांति, वो क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह। ये कौन थे? बेंजामिन इजराइली। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान मज़े में रहेगा, अगर कोई दिखेगा जो मज़े में रहेगा, वो कहेगा भैया ना तो मुझे इससे मतलब ना तो उससे मतलब, भैया हमको तो हमसे मतलब है, ठीक है ना। जो मज़े में इंसान रहता है, जो टेंशन लेगा उसको रहता है ना फिक्र की, इसकी क्या हो, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। लेकिन जो मज़े में रहेगा एकदम लापरवाह होकर के, वो क्या कहता है? ना हमें इसकी फिक्र, ना हमें उसकी फिक्र, ना हमें ये चाहिए, ना हमें वो चाहिए। तो वैसे ही जो एक आए थे मजूमदार करके, क्या नाम था उनका? RC मजूमदार। इन्होंने कहा भैया हमको मज़े में रहना है, इसलिए हम तो कहेंगे कि ना ही ये राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। बस जाओ, हम तो मज़े में रहेंगे, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये निकल लिए पतली गली से, ठीक है, ये बोल करके अपने मज़े में ये निकल लिए। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं एक और चीज़। अच्छा एक बात बताइए, जिनके अंदर ना धर्म वाली चीज़ से जो अंधे हो जाएं, है ना, जो अंधे हो जाएं, धर्म मतलब आप देख लीजिए अभी फिलहाल विश्व में जो भी लड़ाई, जहाँ भी लड़ाई हो रही है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति हीन, अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे को हीन समझना, ये क्या है? जो धर्म के अंधे होते हैं उनका काम होता है। लेकिन जो असली धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं वो सभी की रिस्पेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो जो धर्म के अंधे होते हैं वो क्या करते हैं कि ना वो अपने जो होते हैं अपने धर्म पर रिजिड रहेंगे कि हमारा जो धर्म है, हमारा ही धर्म सही है, सामने वाले का धर्म गलत है। रिजिड होते हैं धर्म के अंधे लोग। कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। बस यही बात आपको याद रखना है कि धर्म के अंधे लोग, अगर इन दोनों वर्ड्स को हम जोड़ दें उसको हम क्या बोलेंगे? धर्मांध। धर्मांध लोग क्या होते हैं? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है कि मतलब एक किसी बात पे मतलब अपनी ही बात मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। मतलब जो हम बोलें वही सच, बाकी सारे गलत। तो यहाँ से एक वर्ड निकल कर आता है, धर्मांध के लोग क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, यानी कि रीज होते हैं। इसको रीज को कैसे लिखेंगे? रीज ऐसे लिख लो, या डबल ई करके, या हिंदी में लिख लेंगे रीज। तो यहाँ से एक नेमोनिक टेक्निक क्या निकल करके आया कि एक थे LER रीज, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि ये जो था 1857 की क्रांति, ये थी धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ मैंने धर्म का अंध को भी अलग तरीके से समझाया, तो इसमें भी कोई ऑफेंस होने की बात नहीं है, बस याद करने के लिए, हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमें कोई उस पर टीवी डिबेट में बैठ के भाषण नहीं देना है, ठीक है। ओके, अब एक ये हो गया, ठीक है। तो हमने अभी आपको कौन कौन सा, हमने सारे लगभग बता दिए हैं। एक और रह गया है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक तो राष्ट्रीय विद्रोह, सबसे ज़्यादा राष्ट्र में विद्रोह कहाँ होता है, तो इजराइल में। एक नाम आया सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, ठीक है ना। इसके थे सर जॉन लॉरेंस। लॉरेंस तो बहुत ज़्यादा नाम हम लोग सुनते हैं उसमें, तो कोई इतना ज़्यादा इसको याद करने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सैनिक विद्रोह आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जॉन मान लो जॉन है ना, जॉन को सर हैं, जॉन के जो सर हैं, ठीक है, मैं बना ही देता हूँ अभी। जॉन के जो सर हैं, जॉन के सर हैं, वो जॉन को क्या कह रहे हैं कि ए जॉन, जो मैं कह रहा हूँ वो ला रे, नहीं तो विद्रोह होगा, है ना, नहीं तो सैनिक विद्रोह होगा। तो सर क्या कह रहे हैं कि जॉन, जो मैं कह रहा हूँ वो ला रे से लॉरेंस, नहीं तो क्या होगा, सैनिक विद्रोह। तो ये था भाइयों और दोस्तों 1857 के क्रांति पर जो अलग अलग जो कुछ महत्वपूर्ण थे, जो रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके ऊपर था। आपको ये कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो इतनी जो आपको 11-13 मिनट का जो वीडियो मिलता है ना, इसको वो नेमोनिक टेक्निक में बदलने के लिए मुझे इसके लगभग 3 गुना समय लगता है, 3 गुना 2 गुना समय लगता है, ठीक है ना। क्योंकि उसको एक यही समझ लीजिए कि लिंक करना पड़ता है दो चीज़ों को, और लिंक करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, उतना इजी भी नहीं है जितना ये लगता है, ठीक है। तो मेरे मेहनत को ज़रूर सपोर्ट करें, आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर ठीक लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं अच्छा लगे तो मत करिए सब्सक्राइब, लेकिन लाइक एंड शेयर तो कोई भी कर सकता है, सब्सक्राइब वही लोग करें जिनको इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।